कांग्रेस ने अमर दुबे, विकास दुबे का एक साथी जो एनकाउंटर में पुलिस की मारा गया था, विकास दुबे यानी वही कुख्यात विकास दुबे, कानपुर वाला कुख्यात बदमाश, अब दुनिया में नहीं है, पुलिस की गोली का शिकार होकर मुल्क के अदम को जा चुका है यह बदमाश। 8 पुलिस वालों की हत्या की थी कानपुर के बिकरू गांव में, और बाद में पुलिस ने विकास के साथी अमर दुबे को मार गिराया था, और अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी आपराधिक षड्यंत्र रचने में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। खुशी दुबे जेल में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर प्रियंका गांधी आ गई और उन्होंने कहा कि भाई हम सभी सफरर को प्रत्याशी बनाएंगे। खुशी दुबे का मुद्दा उठाया वास्तव में बसपा ने था। सतीश मिश्रा लगातार पैरोकारी कर रहे थे। कांग्रेस के नेता शुरुआत में कहीं फटक नहीं रहे थे, लेकिन अचानक उनको लगा कि भाई खुशी दुबे के परिवार से किसी को चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने पहले खुशी दुबे की मां को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन नामांकन के दौरान ये पाया गया कि खुशी दुबे की मां का नाम तो उस सूची में है ही नहीं। उस सूची में नाम ही नहीं उनका। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई जब नाम ही नहीं है तो फिर कोई विकल्प तलाशा गया, और खुशी दुबे की मां के बजाय उनकी बहन नेहा तिवारी को टिकट दिया गया, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। आज कानपुर के एक 5 सितारा होटल में कांग्रेस के बाबा प्रमोद कृष्णम, कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने खुशी दुबे को निर्दोष बताया और जमकर हमला भी किया। हमारे सहयोगी विशाल पंडित ने आचार्य प्रमोद कृष्णन से बात की, वो सुनिए। आपने कांग्रेस को वहाँ से हमें बहुत ज्यादा आश्वासन मिला, उनसे हमें मतलब जवाब मिला, अदर पार्टियों से नहीं। आपकी माता जी पहले टिकट हुआ, उसके बाद आपका टिकट, इनकी कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ कमी आ गई। आप लगातार न्याय की मांग करती हैं, आपको क्या लगता है चुनाव लड़ने के बाद न्याय और जो मांग है आप उसको रख पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ कुछ समर्थन नहीं रहा, पीड़ित उस पर हम रहे, इसलिए हम इस चुनाव में आए। तो ये हमारे साथ नेहा तिवारी जी ने बताया कि जब हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो अपनी बात और अच्छे तरीके से करेंगे। कानपुर के न्यूज़ के लिए कानपुर से विशाल पटेल। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खुशी दुबे की बहन को आप प्रत्याशी कैसे, पहले उनकी मां को प्रत्याशी गायत्री तिवारी को प्रत्याशी किया? कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि खुशी दुबे के साथ जो जुल्म हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने खुशी दुबे की मां को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। लेकिन खुशी दुबे की मां गायत्री जी का जब नॉमिनेशन करने की स्थिति आई तो पता चला कि उनका नाम ही गायब कर दिया वोटर लिस्ट से। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि गायत्री जी का जो नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने ये साजिश की है। और जब बात की जाए है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे की, उसका भी दूसरी पार्टियां मजाक उड़ा रही है कि अपराधियों को टिकट दे रही है कांग्रेस ने कभी अपराधियों का समर्थन ना किया है, ना कांग्रेस किसी अपराधी का समर्थन करती है। ये कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है। जो पार्टियां कह रही हैं ये वो पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हैं, भाजपा हो, ये सब अपराधियों को संरक्षण हमेशा से देती आई हैं और आज भी दे रही हैं। हमारा प्रश्न ये नहीं है। हमारा प्रश्न है, हमारा मुद्दा ये है कि हम खुशी दुबे के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जुल्म गरीब ब्राह्मणों के ऊपर किया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने फैसला लिया है कि खुशी दुबे की मां की जगह खुशी दुबे की बड़ी बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर विधानसभा से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और हम जनता की अदालत में हैं। हम समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से और आम आदमी पार्टी से भी अपील करते हैं कि वो इस न्याय की लड़ाई में, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में नेहा तिवारी का साथ दें।
आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई बड़ा अत्याचार हो गया ब्राह्मण परिवार पर, बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। वो कह रहे हैं भाई अपराधियों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है, थोड़ा सा हमारे सहयोगी को और फाइन करके पूछना चाहिए कि भाई 32 मुकदमे वाला हाजी सोहेल, हिस्ट्री सीटर, कुख्यात बदमाश, गुंडा, उसको कानीपुर के सीसामऊ से टिकट दिया है आपने। कटरा शाहजहांपुर का इलाका है, मुन्ना निवादा, 34 मुकदमे उस पर भी हैं। जिला बदर है, गुंडा है, कुख्यात गुंडा है, उसको भी आपने टिकट दिया। खुशी दुबे का पति अमर दुबे भी बहुत शरीफ गरीब ब्राह्मण नहीं था, और जो लोग मरे हैं उसमें भी कई ब्राह्मण थे, चाहे सीओ देवेंद्र मिश्रा हो। प्रियंका गांधी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी को क्यों नहीं टिकट दिया? और भी जो ब्राह्मण परिवार के लोग मरे हैं, ब्राह्मण पर ही अगर फोकस करना था आपको और सफरर पर ही फोकस करना था तो आप इस पर कर सकते थे भाई। इसका मतलब दिल्ली में बैठकर ही नेता कुछ जानते वानते नहीं है कि विकास दुबे क्या था। एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे था और अमर दुबे उसका क्लोज एसोसिएट था। खुशी दुबे के बारे में बहुत कोई टिप्पणी में नहीं कर सकता, लेकिन ये कौन सी बात है, ये कौन सी राजनीति? क्या कांग्रेस भी उसी राजनीति में फंस गई? आचार्य जी सफाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो लग रहा है कि ये सफाई बहुत मुश्किल न पड़ जाए कांग्रेस को, और इस तरह के जो टिकट बांटे हैं निश्चित तौर पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक संदेश वो दे सकते हैं, लेकिन भाई इस तरह संदेश मत दो, गलत संदेश जाएगा इससे। कि आप अगर एक दो ब्राह्मण हैं, एक परिवार में कोई मर गया है और एक जेल में है, जो सफरर क्या देवेंद्र मिश्रा का परिवार नहीं है? क्या देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को आप टिकट नहीं दे सकते थे? लड़ाते उनको। खैर, अब एक और कांग्रेस की ही खबर है